हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्रमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज, in the network shown in given figure, the ring has zero resistance. Find the resistance between A and B. Given that R1 equals to R2 equals to R3 is equals to R4 is equals to RO. तो यहाँ पर चारों ही जो रेजिस्टेंस हमें दिए गए हैं, सबका रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, इट इज इक्वल्स टू RO। तो आपको इक्वल भी दिया जा सकता है या अलग अलग भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन से रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से पैरेलल में है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले हम सीखते हैं। तो अगर हमें सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कौन से रजिस्टर सीरीज में बोला जाएगा, कौन से पैरेलल में, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। यस, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सपोज these are two registers R1 एंड R2। सपोज दो रजिस्टर्स हमने कंसीडर किया R1 एंड R2। अब देखो दोनों का ये जो एंड है और ये एंड है एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है A, और ये B और C जो है इसका एक एंड और इसका दूसरा एंड ये जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों ही रजिस्टर्स जिनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, तो देखा जाए तो दोनों ही रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है? सीरीज कनेक्शन में। यस और नो? अक्रॉस B एंड C। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? B से C तक जाने का रास्ता देखिए, तो ये कैसा है? सीधा रास्ता है। यस, आपको कोई ब्रांच नहीं बनाना पड़ा। तो अगर आप सीधा पहुंच पा रहे B से C तक, कोई भी ब्रांच यहां नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब वो रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? अब जैसे कि एग्जांपल, ये एक रजिस्टर है, 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 ये एक रजिस्टर है फॉर एग्जांपल, और ये पॉइंट सपोज B है और यहां पर पॉइंट C है। यस, अब अगर आपको B से C तक जाना है तो देखो आप कैसे जा रहे हैं, सीधा ऐसा जा रहे हैं। यस और नो? यहां पर कोई भी आपको ब्रांच नहीं बनाना पड़ा। इसका मतलब ये सारे रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। यस और नो? दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा थिंग, ये हो गया सीरीज। अब अगर मैं बात करूं B और C को, सपोज मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, मैंने एक वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है या नेग्लिजिबल है। तो अब मुझे बताइए, R1 और R2 के बीच में एक कॉमन पॉइंट A था पहले, अब B और C एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। तो अब देखो B और C अब अलग पॉइंट नहीं रहे, अब वो एक सेम पॉइंट हो गया। देखो ज्योमेट्रिकली पॉइंट का मतलब अलग होता है और इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट का मतलब अलग होता है। B और C आपको ज्योमेट्रिकली अलग दिख रहा है, बट इलेक्ट्रिकली अब वो दोनों ही पॉइंट सेम हो गया। यस और नो? यस। अब देखो ये पॉइंट को भी B बोल सकता हूं, इसको भी B, ये B, ये B, ये भी B हो जाएगा। अब ये पॉइंट अलग नहीं हुआ, या सबको C बोल दो, जो भी आपको नाम देना है। इज इट क्लियर? क्योंकि देखो यहां से लेके अब यहां तक पॉइंट सब सेम ही हो चुका है। समझ में आ रहा है? ये दे आर इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ना के बराबर है। जब रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, एक एग्जांपल, तो क्या हुआ? यहां पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो जब वर्क डन नहीं हो रहा है तो पॉइंट्स को सेम माना जाता है। इज इट क्लियर? यस। अब देखो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो यहां पर उनको वर्क डन करना पड़ता है, बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस आ गया। यस, तो ऑब्वियस है यहां पर दोनों का नेचर अलग होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो बीच में जब उनको कुछ वर्क डन करना पड़ता है तब पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सेम ही है ना। इज इट क्लियर? तो A और B पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, ये सारे पॉइंट सेम है, इलेक्ट्रिकली दे आर सेम पॉइंट। इज इट क्लियर? तो अब अगर मैं बात करूं, देखो R1 और R2 के बीच में ये कॉमन पॉइंट है, दैट इज A। अब दूसरा जो एंड है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये कनेक्शन कैसा हुआ? ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। क्या हो गया? ये पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि इनके बीच में ये कॉमन पॉइंट है और दूसरा जो एंड है वो भी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब रजिस्टर्स
दो रजिस्टर, 10 रजिस्टर, कितने भी रजिस्टर अगर दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, दो पॉइंट के बीच में, तो इसका मतलब दे आर इन पैरेलल। का मतलब कैसे? अब इसको मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं ना, ये R1, ये R2, इसका ये दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनका ये दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब बोथ आर बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। यस और नो? अब अगर मुझे A से B तक जाना है, जैसे मैंने इसके पहले बताया था सीरीज में, A से B तक जाना है, तो मेरे पास देखो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। जब अलग अलग रास्ते हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। इसीलिए आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। जब सीरीज था तो आपको स्ट्रेट में ही जाना था, वहां पर कोई ब्रेक नहीं हो रहा था। इज इट क्लियर? तो अब देखो यहां पर देखो ये डायग्राम में क्या किया मैंने, इसको सीधा इससे शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन। अगर ऐसा है तो ये सीरीज कनेक्शन है, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये अलग अलग पॉइंट्स है। लेकिन जैसे आप शॉर्ट करोगे ये पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो ये बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यही डायग्राम को ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हो ना, का मतलब क्या है? सेम ही है ना, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये देखो अब अगर मैं बात करूं, ये सब एक ही पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट है। इज इट क्लियर? और ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट है। इसका मतलब ये सारे रजिस्टर्स जो है वो दो पॉइंट के बीच में है ना। इज इट क्लियर? मतलब दे आर इन पैरेलल। अब यही चीज को मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसे लाइन आपको दिख रहा हो कि ये सेम पॉइंट कैसे हुआ। अब इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, ये सबको एक ही पॉइंट पे लाके ऐसा रख दो, अब आपको लगा हाँ ये एक पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है? लिखा तो ये भी एक ही पॉइंट है ना, बट ये चीज को आपको ऐसा ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करो। इज इट क्लियर? तो ये देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब सेम ही पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिकली दे आर सेम पॉइंट। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? तो जब दो पॉइंट के बीच में सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है, देखो ये दो पॉइंट के बीच में सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने के लिए आपको अलग अलग रास्ता चूज कर सकते हो। इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इज इट क्लियर? ओके, तो अब देखो फिगर में अगर हम देखते हैं, यहां पर फिगर में देखिए, अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर R1, तो R1 देखो किसके बीच में कनेक्टेड है? B और ये C। यस, तो B और C। अब अगर मैं R2 की बात करूं, तो R2 जो है वो C और ये पॉइंट पे कनेक्ट। अब मुझे बताइए, जैसे हमें बोला ये रिंग का रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस 0 है। अब अगर 0 है रेजिस्टेंस इसका, तो ये पॉइंट A यहां लिखा है, तो मैं A यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, कहीं पर भी लिखूं, यहां पर ये रिंग पर, का मतलब सेम ही होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब देखो मुझे बताइए R2 किसके बीच में कनेक्टेड है? दो पॉइंट के बीच में, C और A के बीच में। ये A जो है मैं यहां पर भी A लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो R2 इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड A और R1 इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड B। इज इट क्लियर? अब दूसरा अगर मैं बात करूं R4 किसके बीच में कनेक्टेड है? C एंड A। देखो R2 जो है, R2 C और A के बीच में कनेक्टेड है, R4 भी C और A के बीच में ही कनेक्टेड है, और R3 जो है वो भी C और A के बीच में कनेक्टेड है ना? तो इसका मतलब देखो R2, R3 और R4 ये तीनों ही A और C के बीच में कनेक्टेड है। इमेजिन कर पा रहे हो? अब देखो यहां पर क्या ये डायग्राम को मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं? ये जो पॉइंट C है ये लिया, तो ये देखो ये R4 है। यस, यहां पर ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये पॉइंट A है। हाँ या ना? ये सुनो, समझ में आ रहा है? ये देखो R4 A और C के बीच में, R2 जो है वो भी A और C के बीच में ही है ना, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द सेम पॉइंट। तो A और C के बीच में ही है R4, और R3 जो है, सॉरी ये R2, और ये R3 जो है वो भी A और C के बीच में है, A और C के बीच में। इज इट क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये तीनों ही रजिस्टर्स किस में है? पैरेलल में है। लेकिन ये जो है R1 जो है वो C और B के बीच में। तो पहला तो ये तीनों जो है वो पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट पहले हम निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? R2, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन A एंड C। ये पॉइंट C हमने कंसीडर जो किया। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट क्या होगा? देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे हम RP से डिनोट करते हैं। तो 1/RP
इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो ये क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस R के बराबर है, तो ये जाएगा 3/R। यस, तो 1/RP इज 3/R, तो RP कितना आ जाएगा R/3। यस और नो, RP का वैल्यू कितना आ जाएगा R/3। तो ये तीनों का ही इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा R/3 के बराबर होगा। यस, तो अब देखो यहां पर ये पॉइंट A जो है, ये पॉइंट C है, तो A और C के बीच में ये तीनों ही पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट हमें ये आ गया। अब यहां देखो ये रजिस्टर कौन सा है R1, तो ये क्या हो गया B। इज इट क्लियर? अब देखो A और B से जाने के लिए एक सीधा रास्ता मिल गया हमें, तो इसका मतलब अब ये किस में है, ये जो R/3 आया और R1 जो है वो किस में है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आ गया अभी। इज इट क्लियर? तो मतलब ये तीनों जो है वो पैरेलल में है और उसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो इसके सीरीज में आ जाएगा, R1 के सीरीज में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या बोलेंगे यहां पर, एक मिनट ये चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर हम बोलेंगे ये RP है जो R/3 के बराबर आ रहा है और ये R1 है। दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B। तो अक्रॉस A भी हमें कैलकुलेट करना है ना, तो नाउ RP एंड R1 आर इन सीरीज, तो RS will be what RP plus R1। तो what is RP? RP is R/3, R1 is R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R plus 3R डिवाइड बाय 3, तो दैट इज 4R/3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस A एंड B विल बी नथिंग बट 4R/3। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये तीनों ही रजिस्टर्स पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है। तो आपको ये ध्यान में देखना है कि वो कौन से पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। जैसे हमने देखा कि R1 जो है वो B और C के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। अब R2 की बात करें तो ये A और C के बीच में कनेक्टेड है, ये जो है ये भी A और C के बीच में कनेक्टेड है, ये और A और C के बीच में, क्योंकि ये रिंग का रेजिस्टेंस क्या है 0 के बराबर है, तो ये इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट हो गया पूरा। इज इट क्लियर? इस कहीं पर भी आप लोग वो उसको A पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये तीनों ही किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा RP वो इसके सीरीज में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा RP R1। अब A और B जो है इनके बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है सीरीज में है, तो जस्ट सिंपली ऐड कर दो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।